नाउ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूल हीटिंग इफेक्ट है। जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये होता है क्या है, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आप देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, जो आपका कंडक्टर है यानी कि वायर है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। इस हॉटनेस जो आपकी वायर का हॉट हो जाना, इसी को हम बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। तो व्हेन करंट आई पास थ्रू द कंडक्टर इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट, इसको कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आपने देखा है, बहुत सारे एग्जांपल है आपके। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आप देखते हैं फिलामेंट होता है तो लाइट ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक गीज़र है, इमर्सन रोड है और अप्लायंसेस है जो बेस अपॉन है जूल हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। अब जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर की, एक क्वेश्चन आता है डिपेंड किस पे करती है। तो हीट जो एच से सिंपल यूज़ किया है, ये प्रोड्यूस होती है इन कंडक्टर। आपका ये पाया गया, इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, यानी आपकी जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाएगी करंट के स्क्वायर के। दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर आई है, एच क्या हीट प्रोड्यूस है। सेकेंडली ये पाई गई हीट जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई आपके रेजिस्टेंस की, कि जो वायर उसका रेजिस्टेंस कितना है। थर्ड जो आपकी हीट है ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई आपके कितने टाइम के लिए करंट फॉलो करता है। आप भी देखते घरों में अब सर्दी आ रही है तो सर्दी के अंदर अगर आप रोड लगाएंगे वाटर को गर्म करने के लिए, पानी को जितने ज़्यादा टाइम तक लगाएंगे उतना जल्दी पानी क्या है कम टाइम होगा तो हीट कम होगा, ज़्यादा टाइम तक उसको चलाएंगे तो आपका क्या है वाटर ज़्यादा गर्म होगा। तो ये तीनों फैक्टर अगर कंबाइन कर देते हैं तो नेट क्या है आपका आई स्क्वेयर आर टी। तो आई करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग है। अगर इसको हटाएंगे देखिए ध्यान से तो एच क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वेयर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, टाइम टी क्या टाइम फॉर विच करंट फ्लो करता है। तीनों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग 1 2 3 करते हैं तो आपका जो एच क्या होता है डायरेक्टली हो गया आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ पे एच की वैल्यू अगर जब आप इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आया के, तो ये आपका हो गया के आई स्क्वायर आर टी। और इस के की वैल्यू क्या होती है ऐसा सिस्टम में, मैक्सिमम सिस्टम यूनिट में 1 होती है। तो हमारा जो नेट फार्मूला क्या आ गया आपका, एच आ गया आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट प्रोड्यूस थ्रू ए वायर जो होती है जूल हीटिंग इफेक्ट में वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है। इसके बाद जो देखिए आपका जो है इस एक्सप्रेशन को, इसी एक्सप्रेशन जो हमने निकाली इसको बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको। इस एक्सप्रेशन नाम क्या है, जूल हीटिंग इफेक्ट। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट। अगर आपसे पेपर के अंदर पूछे कि जूल हीटिंग इफेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होता है तो ये आपका जूल हीटिंग इफेक्ट है। डिडक्शन निकाल सकते हैं इसका मैथमेटिकली, डिडक्शन निकालते हैं। तो डिडक्शन निकालने के लिए तो डिडक्शन करते हैं इसका जूल हीटिंग इफेक्ट है। इसके लिए मान लीजिए अपनी डायग्राम बनाते हैं। आपका ये कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर है, ये कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपका आर है। इसका नाम मान लीजिए आपका ए बी है, ए बी कंडक्टर है। ये मतलब हमारी बैटरी हो गई है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल करंट के लिए। ये हमारी की हो गई है। जो क्लोज करेंगे तो करंट क्या रहेगा, फॉलो करेगा। मान लीजिए ये हमारा हो गया एमीटर जो सीरीज में ऐड किया जाता है, और यहाँ पे आपका ये मैं पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका है ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए लाइन को, ये होगा वोल्ट मीटर। ये आपका यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है।
तो करंट जाएगा यहाँ से, ये करंट इधर से आपका एमीटर, ये आपका इधर करंट फ्लो आई, एक की क्लोज हो गई आपकी, ये आपकी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, सर्किट डायग्राम कंप्लीट है आपका। अब इसके बाद देखिए हम क्या मान लिया, कंसीडर एक कंडक्टर ये भी मान लिया जो कनेक्टेड अक्रॉस से सोर्स ऑफ बैटरी हो गई। तो टोटल जो आपका चार्ज है, टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा जो Q है, यानी A टू B जो फ्लो करेगा वो कितना होगा आपका पता है, फार्मूला हमने पढ़ा था। I क्या होता है, I होता है Q/T। तो Q कितना हो गया, I × T। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे ये हो गया I × T। मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और हमें पता है जो सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें हीट निकालनी। हीट के लिए क्या कौन सा फार्मूला, वर्क निकालेंगे। वर्क कहाँ से मिलेगा, वोल्टेज की, हमारे पास क्या वोल्टेज दी गई है। तो वोल्टेज का फार्मूला पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या था, W/Q, याद आया वो आपको। तो यहाँ से अगर W देखो, W कितने किसके बराबर हो गई, हो गया V × में Q हो गया। और अभी हमने ओम्स लॉ किया था, ये मान लीजिए आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओम्स लॉ अगर हम बात करें, जो आपका ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ वो क्या था, V = IR, V = IR। यानी यहाँ से अगर देखा जाए फर्स्ट और ये जो वैल्यू V की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देते हैं, अगर आप देखिए तो W क्या हो जाएगा आपका, मैंने रखी V की वैल्यू। तो V की वैल्यू क्या है, ओम्स लॉ कहता है I = R है। और Q की वैल्यू कितनी होती है, अभी निकली होती है हमारी, करंट I × T होती है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखो I × I कितना हो गया, I², ये हो गया R और ये हो गया T। तो W किसके बराबर आ गया, I² RT, जो भी हमने किया था एक्सप्रेशन। तो दिस वर्क इज डिसिपेट इनटू इट, इसी वर्क डन को क्या हम हीट की फॉर्म में मानते हैं, डिसिपेट होती है। तो क्या हो गया I² RT। तो इसका मतलब क्या है, आपने डिडक्शन कर लिया जूल हीटिंग इफेक्ट का। इसलिए क्या किया आपने, चार्ज लिया जो फ्लो कर रहा है A टू B, वो क्या होता है करंट इनटू में टाइम हो गया है। और सेकंड ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। हमें पता है वर्क डन निकालना है, तो वोल्टेज जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W/Q, इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो आपका W/V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने, वोल्टेज की ओम्स लॉ से IR, करंट चार्ज की IT, तो मिल गया I² RT। एंड दिस वर्क क्या होता है, डिसिपेटेड होता है इनटू हीट की फॉर्म में। तो जो ये आपका जो एक्सप्रेशन थर्ड आया, इसको बोलते हैं जूल हीटिंग एक्सप्रेशन है आपका। इसकी डिफरेंट फॉर्म भी है, हम अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए। तो देखिए डिडक्शन क्या था, जूल हीटिंग इफेक्ट है। कंसीडर एक कंडक्टर AB कनेक्ट अक्रॉस सोर्स ऑफ बैटरी। ये डायग्राम के द्वारा मैंने आपको दिखाया। R रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये जो आपका वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया है, एमीटर को सीरीज में, बैटरी और ये की टोटल चार्ज जो फ्लो करता है A टू B, ये कितना होता है आपका A टू B कितना है, Q हो गया I × T। ये जो आपने यहाँ से निकाला चार्ज हो गया Q × IT। और आपको पता है कि वोल्टेज जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q होती है। यहाँ से W कितना आ गया, ये आपका आ गया V × Q। और यहाँ पे अगर आप साइड में चाहे तो साइड में ये मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। यहाँ पे अभी बताया था कि आपका करंट क्या होता है, ये जो आया आपका I होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, पढ़ा था। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, I × T आ गई। इसको रिकैप करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन अगर आपने क्या ली, ये होगी आपकी W/Q। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है। तो ये जो ओम्स लॉ आपने यूज़ किया है, यहाँ से V की वैल्यू और यहाँ से Q की वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, इक्वेशन 1 के अंदर रखी। तो ये देखिए W कितना आ गया, इक्वेशन 1 होगी I × R × I × T। तो ये आपका I² RT। तो ये जो वर्क डन का जो फार्मूला आया है, ये क्या होता है, दिस वर्क डन डिसिपेटेड एज ए हीट। यानी ये जो हमारी लाइन है, दिस वर्क इज डिसिपेटेड, लॉस होता है हीट की फॉर्म में। तो जो आपका ये एक्सप्रेशन आया है, ये हमारा क्या है, जूल हीटिंग इफेक्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने डिड्यूस किया है, निकाला है, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से क्या आपका ये जो एक्सप्रेशन थर्ड, इसको बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट इक्वेशन भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो देखिए, हीट को मापते किसके अंदर है, SI यूनिट क्या होती है हीट की, जूल के अंदर मापते हैं। इसकी कमर्शियल यूनिट पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो देखिए SI यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट है आपकी जूल।
और कमर्शियल यूनिट क्या होती है, जो व्यापारिक स्तर पे लोग यूज़ करते हैं, हीट की होती कैलोरी। और आपने पढ़ा है 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, कई बार आपके क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल के बराबर होता है। इसको राउंडिंग ऑफ में लिखेंगे तो आपको कितना लिखेंगे, 4.2 जूल के इक्वल होता है, कई बार पूछा गया है। यानी 1.184 और राउंडिंग ऑफ में 4.2 जूल होती है। अब इसकी जो अदर फॉर्म इक्वेशन की अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अदर फॉर्म का मतलब क्या है, जो आपका I² RT है, कभी न्यूमेरिकल के अंदर के इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या है, हमने पढ़ा I² क्या था, RT के बराबर था। ये जो इक्वेशन निकाली है H/I² RT, इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, जैसे देखिए H है, ये जो आपका है, ये जो IR था, यहाँ पे देखिए आप, ये जो IR था, अगर इसको मैं अलग कर दूँ और एक I और बच गया आपका, ये I और साथ में क्या बचा, T। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जो आपका IR क्या होता है, ये तो V I और ये हो गया T। तो आपका एक एक्सप्रेशन आ गया एक नया वाला हीट का, वो क्या होता है, VIT। इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म आ गई आपकी, कोई न्यूमेरिकल आई जहाँ पे वोल्टेज करंट टाइम दे दे तो हम हीट के लिए ये इक्वेशन यूज करें। मान लीजिए फर्स्ट थी आपकी, तो ये क्या आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसी को भी अगर हम देखें, इसकी अलग फॉर्म निकाल सकते हैं। तो इसका यूज़ करके क्या है, हमें पता है वोल्टेज एज चीज़, करंट क्या होता है ओम्स लॉ से अगर हम लगाए, करंट जो होता है ये होता है V/R होता है। तो मैं इसी I की जगह लिख सकता हूँ V/R इंटू में T। तो V इंटू E कितना आ गया, V² और नीचे क्या है R, ये हो गया 3। तो ये एक नया एक्सप्रेशन आ गया हीट के लिए, V²/R इंटू T। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इसको बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म आपकी हम निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट जो हमारी फॉर्म थी I² RT, इसको हम क्या है डिफरेंट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में इसको हम क्या है निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। तो अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो थर्ड निकाली है, फर्स्ट होगी देखिए I² RT IR इंटू IT VIT, और सेकंड H क्या दिया है I² RT, तो IR इंटू IT, तो ये तो हो गया V। और यहाँ पे देखिए आपका जो मैंने ये किया है आपका R से ऊपर नीचे, इसको आप अगर चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए या ओम्स लॉ लगा के कर लीजिए, क्या होगा V²/RT। ये आपकी तीन इक्वेशन हो गई। H होगी I² RT VIT और इज इक्वल टू V² RT। तीनों ही क्या है आपके जूल हीटिंग इफेक्ट की डिफरेंट फॉर्म है। और न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सी आपको वैल्यू दी गई है, उसी अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक पावर है ये बहुत बार पूछा गया है। इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। इलेक्ट्रिक पावर आपकी सभी अप्लाइंसेस आप ले जाते हैं बाज़ार में, तो आपसे पूछता है कितने वाट की अप्लाइंस दूँ, वाट WATT ये पूछता है आपसे। कोई भी चीज़ आप LED बल्ब लेते हैं कितने वाट का दें, कोई हीटर की आप कोई रोड लेने के लिए जाते हैं पूछते कितने वाट की दें। तो ये है क्या वाट, वाट क्या है SI यूनिट है पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, यानी आपकी किसी भी अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं पावर कहते हैं। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखिए वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट बट ए टाइम, ये सेकंड फॉर्म है। आप कौन सा भी इसको पेपर के अंदर अगर पूछिए तो आंसर दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। कहीं पे भी टाइम आया तो बताया था आपको इलेक्ट्रिक करंट, द रेट एट विच वर्क इज डन बाई इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम पावर कहते हैं। सेकंड तरीका और इसको डिफाइन करने का अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो पावर है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर कहते हैं। मैथमेटिकली मैंने दिखाया, आप अगर भूल जाते तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी कंज्यूम्ड, रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड, या वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर का जो रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का जो सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का हमारा
P से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो सिंबल है ये P से यूज़ करते हैं। और इसकी जो मैथमेटिकल अगर मैं दिखाऊं तो कितना हो गया, P होता है W/T, जैसे यहाँ पे आपने दिखाया, या हीट बाई टी अभी हमने निकाला था, I²RT हीट कंज्यूम्ड, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर देखिए आपका अभी मैथमेटिकल दिखाऊं तो अभी हमने पीछे क्या किया था, पावर क्या है, ये है आपका H/T, और H अभी हीट क्या निकाली थी आपने, I²RT, तो डिवाइडेड बाई T करेंगे तो T से T क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, किसके बराबर आ गया, I²R। तो पावर जो हो गई आपकी I² R मैथमेटिकली। और अभी हमने पीछे जो निकाला था, डिफरेंट फॉर्म भी निकाल सकते इसकी, क्या थी डिफरेंट फॉर्म थी आपकी, I²RT इक्वल था आपका V²/RT इक्वल था आपका VI/T। और देखिए टाइम से इसको डिवाइड करते हैं, T से T से T से तो T से, तो ये क्या होती है, पावर। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर क्या आ गई, अगर यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से T इकट्ठा है तो कितना आ गया, I²R। यहाँ पे आपका T से T कटेगा, कितना हो गया, V²/R। और थर्ड जो आपका हो गया, यहाँ से T कटेगा, कितना हो गया, V/I। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे वहाँ हमने जूल हीटिंग इफेक्ट की निकाली थी, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये 3 फॉर्म आपकी बन गई है। तो देखिए यहाँ पे ये किया है, आपका V क्या होता है, I²RT निकल गया। ऐसे सेकंड फॉर्म ये थी VI/T में आपका T से T गया VI, और पावर यहाँ पे इससे, तो पावर क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, I²R V²/R, ये 3 फॉर्म हो गई है जिसका हम यूज़ करके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, अब हमारी क्वांटिटी नहीं आई है, पावर आई है, तो इसकी यूनिट भी की बात करेंगे। अभी बात की थी वाट की, तो ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की होती है वाट, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, वाट होती है। और वाट को डिफाइन करना पड़े तो वाट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल/सेकेंड। अभी बताया था आपको कि पावर क्या है, ये है W/T। वर्क डन को मापते हैं, पावर को मापेंगे वाट के अंदर, वर्क डन को ये होगा आपका जूल के अंदर, और टाइम को इसके अंदर मापते हैं सेकंड के अंदर, 1 जूल 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जब कोई अप्लायंस आपको 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करके देती है, हम कहते हैं पावर कितनी होती है, 1 वाट होती है। तो पेपर के अंदर पूछा जाता है डिफाइंड 1 वाट, डिफाइंड 1 वाट डिफाइन करना आ जाता है। तो आपको डिफाइन कैसे करें, वही बताया, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन 1 सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। यानी कोई अप्लायंस अगर 1 जूल वर्क आपको 1 सेकंड में करके दे देती है, हम कहते हैं पावर कितनी है उसकी, 1 वाट होती है। अब इसकी बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट की बात करें तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर हमारी होती है किलोवाट, ये कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं इसको, किलोवाट क्या है, कमर्शियल यूनिट भी है। पेपर में अगर आपसे पूछे कमर्शियल यूनिट जो होती है पावर की, वो क्या होती है, किलोवाट होती है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, इसी सिंबल हो गया, ये 1 किलो के अंदर 1000 वाट। सेकंड जो इसकी यूनिट है मेगावाट, पीछे ही पड़ा था 1 मेगावाट, मेगा होता है 10⁶ वाट, तो मेगावाट इज इक्वल 10⁶ वाट के बराबर होती है। एक जो आपके डेली हमारे घरों में यूज़ करते हैं उस यूनिट का नाम है हॉर्स पावर। मोटर लेके आते बाज़ार से, पूछता है कितने हॉर्स पावर की मोटर मैं आपको दूं, तो हॉर्स पावर क्या है आपकी यूनिट है, आपकी पावर की 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो आपकी कमर्शियल यूनिट लिखा है भी मैंने देखी, आपकी 2 यूज़ करते हैं, तो क्या कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या हॉर्स पावर है, SP से दिखाते हैं, और किलोवाट क्या है। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आपको दिया जाता है किलोवाट का ऑप्शन आता है तो किलोवाट यूज़ करते हैं, ये रही आपकी, ये भी, और हॉर्स पावर भी दोनों आपकी क्या कमर्शियल यूनिट की है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का आता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है आपकी होती क्या है, तो देखिए इट इज़ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए गिवन टाइम, इट इज़ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये जो आपका टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड
बाय इलेक्ट्रिसिटी इन ए गिवन टाइम, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर लिखेंगे तो देखिए आपका मैथमेटिकल भी निकाला था भाई, आपका पावर क्या था, W/T था, तो W क्या हो गया आपका, पावर इनटू टाइम हो गया, यानी बिल्कुल सेम है। ये क्या आ गया आपका, P क्या था, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, वही तीनों फॉर्म एज इट इज़ है, I² इंटू RT, ये I² RT सॉरी, और ये आपका हो गया V² RT, तीनों क्या आ गई, वर्क डन, यानी कि एनर्जी की यूनिट आ गई। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जूल होती है। ऐसा यूनिट पूछा जाता है आपका, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। अगर यहाँ पे देखिए W क्या था आपका, VIT, यहाँ पे लिखना चाहूँ तो नहीं डिफरेंट यूनिट निकाल सकते, एग्जाम पूछ ली जाती है। तो V 1 जूल, यानी वोल्टेज को V के अंदर, वोल्ट के अंदर, I एम्पियर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर। तो जो नई यूनिट बनी है, क्या बनी है आपकी, देखिए ये बड़ी काम की है, इसको याद भी कर लीजिए। पेपर में क्या है आपको ये दे देंगे इधर वाला, पूछेंगे कि किसकी यूनिट है। तो ये अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड यूनिट किसकी है, वर्क की, यानी कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट होती है आपकी जूल। लेकिन डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो आपकी यूनिट है, कम्बिनेशन, हम इस तरह इसको बता। सेकंड अगर आप यहाँ से देखेंगे, सेकंड फार्मूला का आपका ये बनता है, ये देखिए आपका ये वाला जो फार्मूला है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो वर्क की तो यूनिट होती है जूल, लेकिन क्या है, पावर की होती है वाट, और टाइम की होती है सेकंड। तो वाट सेकंड ये भी क्या है, एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट है। तीसरा जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट बड़े काम की, बड़ी आती है, इसकी डेरिवेशन में जाती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, किलोवाट आवर, ये सिंबल यूज करा KWH। तो इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। अगर हमें जो हम देखते हैं सिंपल यूनिट कितनी मीटर रीडिंग देता है आपकी, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की है, तो हम बात करते हैं यूनिट्स की। इसका फुल नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। व्यापारिक स्तर पर जो यूनिट यूज करते हैं सिंपल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो होती है किलोवाट आवर होती है। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गई, ये होगी आपकी 1 किलोवाट इंटू में आवर। पेपर में अगर आपसे पूछ भी ले, डिफाइन कीजिए 1 किलोवाट आवर, तो देखिए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी 1 किलोवाट आवर क्या, अगर मान लो कोई अप्लायंस 1 घंटे के अंदर 1000 वाट यानी 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम्ड करती है, तो हम बोलते हैं कितनी है, 1 किलोवाट जो है। देखिए तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट वर्क फॉर 1 आवर। जब कोई अप्लायंस 1 घंटे के लिए काम करती है, जिसकी जो अप्लायंस की जो पावर है वो कितनी 1 किलोवाट है पर आवर, तो टोटल कितनी इसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। यानी 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट इंटू 1000, सॉरी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये जो हो गया आपका। इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 किलोवाट के अंदर कितनी वाट होती है, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होती है, और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, तो आपकी 1 किलो कन्वर्जन आ जाता है, इसको कन्वर्जन कह सकते हैं। तो 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 आवर 3600 सेकंड, दोनों को अगर आप देखिए 10 की पावर 3 होगा 3600, तो 36 के पीछे आपने 0 लगा दी, 5 1 2 3। इसको अगर आप डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 3.6 10 की पावर 6 जूल होती है। तो 1 किलोवाट जो आवर होती है आपका, ये आता है, याद कर लीजिए, वैसे भी बहुत बार पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के ये इक्वल होता है। अब इसके अंदर कुछ पूछा भी जाता है, कुछ नोट में अगर मैं लिखा, देखिए आपका अगर आप देखेंगे ग्रेटर इज़ दी पावर, यानी नोट का अगर पावर ज़्यादा होगी, ग्रेटर इज़ दी पावर, तो स्मॉलर विल बी दी रेजिस्टेंस। तो अगर आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉलर होगा। अगर पावर ज़्यादा है दैट मीन्स क्या है, करंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम है, पावरफुल है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, देखिए ए 500 वाट बल्ब हैज़ 500 वाट बल्ब हैज़ लोअर रेजिस्टेंस देन 100 वाट बल्ब। तो जो 500 वाट जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है 100 वाट के बल्ब से। फ्यूज वायर प्रो जो फ्यूज वायर होती है घरों के अंदर यूज़ की जाती है। अगर आप देखेंगे आपके सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए फ्यूज वायर
जो प्रीपेड होती है किससे की जाती है, टीन से और लेड से। इसके अंदर 63% जो होता है टीन होता है और 37% क्या होता है, लेड होता है। तो ये बड़े आपके इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि घरों के अंदर जो है अप्लायंसेस को हैवी लोड से बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए बचाने के लिए जो सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूज वायर। और ये प्रिपेयर किससे होती है, 63% टीन और 37% लेड मिलाया जाता है। तो ये चैप्टर था आपका जूल हीटिंग इफेक्ट का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था।